ढूंढेगा अपनी माँ को। याद रखना, आज रोए, आज महाराज अपनी मैया को पकड़े हैं और कह रहे मैया मुँह लिवाए चल। तारा ने अपने लला को अपनी छाती से लगाए लो, वो लला तू मेरे बिना नहीं रह पाए और हम तेरे बिना नहीं रह पाए, हम तो संगे लिवाए चले, हम कहूँ जाइए तो संगे लिवाए चले। आज तारा ने ब्राह्मणी के पाँव पकड़ ले, जवाब दियो मैया तेने 20 बार सोना दे के मोए खरीद लो, एक एहसान कर दे जो सब जिंदगी नहीं भूली, ऐसा कर 20 बार सोना दे के तू मेरे लला को खरीद ले। छोटो पूरो कछु काम कत रहे मेरो बेटा, खरीद ले मैया, माँ बेटे को जुदा न करो। तो परीक्षित जी महाराज क्या हुआ कि आज ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, रोहित को भी खरीद लिया। दिख गए तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र से कालू में उतरने का बोले बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, चलो मेरे साथ। हरिश्चंद्र चल दी। और जब हरिश्चंद्र चले तो हरिश्चंद्र के मन में इतना कष्ट है कि हरिश्चंद्र जब जा रहे हैं ना तो हरिश्चंद्र ने मुड़ करके अपनी पत्नी और अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा, मुड़ करके। और जब अपनी पत्नी और अपने पुत्र की तरफ हरिश्चंद्र ने नहीं देखा तो तारा ने एक बात कही, महाराज छोड़ के जा रहे, अब का हम इतने बुरे होइए जब तुम अब हमें देखना भी नहीं चाहते। ऐसा करो एक बार मुड़ के तो देखो। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने तारा की तरफ और रोहित की तरफ मुड़ के देखा, हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े, मानो कलेजा फट गया हो। हरिश्चंद्र ने तारा से कई रानी लोग मर जाते हैं फिर भी अपने परिवार के ऊपर आंच नहीं आने देते, लेकिन मैं वो दुष्ट वो अभागा इंसान था जिसने जीते जी अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को अपनी पत्नी को बेच दिया। क्षमा कर देना, लेकिन रानी कर्म से बड़ा धर्म से बड़ा कुछ नहीं। कर्म चैन कछु करवाइले हेलो हेलो। हरिश्चंद्र बोले रानी कर्म चैन कछु करवाइले आनी बड़ी गलान, कर्म चैन कछु करवाइले। अरे जो
और रानी तारा ब्राह्मणी के यहाँ हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर जल भरने का काम करने लगे और तारा ब्राह्मणी के भोजन बनाने का काम करने लगे। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए दुकान नियुक्त कर दी और कहा कि हरिश्चंद्र तुम्हें जब भूख लगा करे तो उस दुकान पर आया करना, भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते, दादा विश्वामित्र को तसल्ली नहीं भाई, विश्वामित्र कहीं किसी का रूप बना करके सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र को दया आ जाती तो वो भोजन खुद नहीं करते और विश्वामित्र को भोजन करा देते। एक महीना हो गया हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया, एक महीना। अब सोचो जो आदमी एक महीना तक न खाए क्योंकि दशा का हुई बारे समय। वास्तव में ये बात किसी ने सही लिखी है कि समय से बड़ा ताकतवर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। समय बहुत बड़ा ताकतवर है क्योंकि लिखा है अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करावे और कर्म से राजा राज करे और कर्म ही राजा को भी बनावे। समय बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा। हरिश्चंद्र एक महीने तक हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। एक दिन कालू मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र ये घड़ा लो, घड़ा लेकर के जाओ और नदी से जल भर ला। तो हरिश्चंद्र ने घड़ा लिया, सर पे रखा, शरीर कमजोर था, नदी पर पहुंच गए। अब नदी पर पहुंचे, घड़ा तो भर लिया लेकिन ताकत लगाई घड़ा उठा, घड़ा नहीं उठा पाए। ताकत लगाते लगाते हार गए, घड़ा नहीं उठा पाए। तो महाराज हुई बैठी है, रोन लगे परमात्मा का ऐसे को पठे दे जो मेरो जो कोई घड़ा उठवाए देवे। अगर वो ने को देरी हुई मेरे मालिक बहुत चिल्लाई है। हरिश्चंद्र उदास भाई बैठे, तोलो पाई नदी पे तारा नहीं जल भरवे काश। तारा आई सो हरिश्चंद्र ने तारा को देखो, हरिश्चंद्र ने तारा से कही रानी तुम आई, चलो भली रही आई रानी ने, तुम आई गई हो ने मेरे जो घड़ा उठवाए दे, मेरे घड़ा उठवाए दे। तारा बोली तुम्हारा घड़ा हम उठवा दो, हम। हरिश्चंद्र बोली क्यों, तुम क्यों नहीं उठवा सकते? तारा बोली अरे तुम्हारी बुद्धि ठीक है, तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ का है और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छुएंगे भी नहीं। तो अगर हमने तुम्हारा घड़ा छू लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम घड़ा नहीं छुएंगे लेकिन हम तुम्हें अकल बता देंगे। अकल? हरिश्चंद्र बोले कैसी अकल? तो तारा बोली सुनो महाराज के स्वामी देवे और अकल बताई, और जल में घोसे घड़ा उठाई स्वामी देवे। तारा बोली महाराज हम तुम्हें एक अकल बता रहे
न छुएंगे न उठवाएंगे तुम्हारा घड़ा। अकल बता रहे हैं गहरे जल में घुस जाओ, और जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। घुस जाओ। तारा ने घड़ा भरा, तारा चली गई। हरिश्चंद्र टकटकी लगा के देखता ही रहिए। हरिश्चंद्र सोचने लगे एक समय वो था जब यही मेरी पत्नी मेरे धर्म के पीछे बिक गई थी, तो आज वो अकल बताए कि चली वही रोने लगे बैठे भीतर घुसे जल जल की लहरें हरिश्चंद्र के ऊपर आई, घड़ा उनके सर पे आ गया। घड़ा उठा करके चल दिए, शरीर में शक्ति नहीं है, आधी दूर पहुंचे, ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिर पड़े, घड़ा जो रहे सो फूटिया। घड़ा फूटो कालू मेहतर आओ। कालू मेहतर ने कहा बोले हरिया ये घड़ा फोड़ रहा है, इसमें पैसा का तेरे बाप के लगे, ये घड़ा तू क्यों फोड़ रहा? हरिश्चंद्र बोले महाराज 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर कमजोर हो गया, शरीर में शक्ति नहीं रही महाराज, ऐसी गलती दोबारा नहीं हुई। कालू मेहतर ने कहा अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा, ये ले लाठी, ये ले कम्बल, और जा करके मरघट की रखवाली कर, मरघटिया बन जा, और याद रहे कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना करो कफन लिए नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने ले ली लाठी, ले लो कम्बल, मरघट पे जाके पहुंचिए 12 समय। कभी कहते हैं सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, वरना इंसान दुनिया में चलते सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, और इंसान दुनिया में चढ़ते और उतरते देखे। तुम आज सिंहासन पे बैठे हो, कभी तुम जमीन पे पहुंच जाओ नहीं पता, आज तुम जमीन पे पड़े हो पता नहीं कब सिंहासन मिल जाए, पता नहीं रहता है। हमने ऐसे ऐसे राजाओं को देखा जिन्हें गरीब बनते समय नहीं लगा। हम अपनी उम्र की बात कर रहे हैं, मेरे सामने की बात, और आप लोगों की तो उम्रें चली गई। ऐसे ऐसे रईसों को मैंने देखा जिन्हें मिट्टी में मिलते हुए समय नहीं लगा, और मैंने ऐसे ऐसे गरीबों को देखा जिन्हें महाराज सिंहासन पर बैठने में समय नहीं लगा। समय कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं, और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, बैकट घरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर भाई हॉस्पिटल में पड़े देखे। सारे समय जिन लोगों ने किया हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए, मरघट पे जाकर रहने लगे। अब परीक्षित जी क्या हुआ, हरिश्चंद्र तो मरघटिया बन गए, ये रानी तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाए रही। एक समय की बात ब्राह्मणी ने तारा से कही तारा आज अपने रोहित को भेजकर बगिया में पूजा के लिए फूल मंगवाए ले। तारा ने कही ठीक,
लाओ जवाब हाथ में डलिया पकड़ाए दे कई लला जा बगिया में तो फूल तोड़ लाओ। तो रोहित ने महाराज डलिया लाई और कई मैया हम अबे लौट के आए रहे। चल दिए बगिया में पहुंचे, फूल तोड़ने लगे। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं भाई। विश्वामित्र गए और जाए के सांप को रूप बनाओ और फूल में जाए के छिप गए। और जैसे ही फूल में जाए के छिपे, रोहित ने जैसे ही परीक्षित जी महाराज फूल तोड़वे के लिए हाथ बढ़ाओ, तैसे विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। रोहित की उंगली में जैसे ही डसो, रोहित हुई पछाड़ खाए के गिर पड़े, फूल बिखर गए। रोहित माँ माँ कह करके बगिया में पड़े। कोई ये तो नहीं है कि लला को उठाए के कोई वेद के डेगा पहुंचा जाए। विश्वामित्र ने जाके काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आयो है तो मैया मैया चिल्लाए रहो भाई कारे नाग ने। जो विश्वामित्र ने आवाज लगाई कि कारे नाग ने खाओ, और काऊ को लला बगिया में गऊ हतो, सो तारा भोजन बनाए रही हती। सो मैया के कानन में जैसे ही आवाज पड़ी, सो तारा की महाराज ये समझो कि छाती ऐसे लगा जैसे फट गई। तारा के दिमाग में झटका लगो, है मेरो ही पूत बगिया में फूल लेने गऊ हतो, है मोई जा लगत के मेरे ही लला को काले सर्प ने खाई ले। मैया ने भोजन बनाना छोड़ दिया, भाज के आई, ब्राह्मणी के पाँव पकड़ लाई, रोई के बोली मैया मेरो लला बगिया में फूल लेवे काजे गऊ हतो और मेरे लला को कौ काले सर्प ने खाई ला। तुम कहो तो हम चले जाए अपने लला को लेवाए लाए, अगर मुझे कौ देरी हुई मेरो बच्चा नहीं बचे मैया मुझे चलो जाते। ब्राह्मणी ने ललकार करके कहा सारा दिन काम से बचने के लिए बहाने बनाती रहती है, काम चोर कहीं की, जा पूरा काम कर घर का, उसके बाद मुझे कहीं जाने दे। है दुखिया आई, रसोई में आई के भोजन बनाने लगी। अब भोजन बनाते जा रही, आँखिन से आंसू टपकत जा रहे। मन डरो है लला के ढगा के कहूँ ऐसो न हो मेरे पूत में जिंदा ही न मिले, बसा जा है। आरे भोजन रही बनाई और माँ की छूटी रे बवाकारी, हाँ भोजन रही बनाई माँ की छूटी बवाकारी।
करती जा रही। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाओ, घर को सब काम करो, और काम करवे के बाद भाज गई, फिर पहुंची आई मैया अब चलो जाओ। अब नेक होगा देरी ही में लला नहीं बचे, मेरी आत्मा घबराए रही, मैया वो चलो जाओ। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, देख जाने को तू चली जा, लेकिन याद रहे कि अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे वहीं दफना देना, बगिया में मेरे घर लेके बताना। हाय नंगे पाए भाज परी, गिरती जा रही, उठती जा रही, भागते 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 मैया बगिया में पहुंची। अब जैसे ही बगिया में पहुंची परिचर जी महाराज, अब पूरी बगिया में अपने लला को ढूंढने लगी। रोहित कहाँ हो तुम, बेटा कहाँ हो तुम? और जब पूरी बगिया में मैया अपने लला को ढूंढने लगी, कहा देखो एक कुन्ना में रोहित डरो महाराज, शरीर पूरा नीला पड़ गया जहर की वजह से, मुख से झाग निकलने लगा, वही फूल बिखरे, और धीरे धीरे आवाज में अपनी मैया को बुलाए रहो, मैया हम है नहीं, हम यहाँ हैं माँ, हम यहाँ हैं। जो मैया ने अपने लला को देखो वह भाज के गई और जाए के अपने लला को उठाए के अपनी छाती से लगाएगा। और जो तारा ने अपने लला को अपनी छाती से लगाओ है डिडकारी मार के महाराज मूड पटक दो जमीन पे। और तारा बोली लला तो कहाँ काले सांप ने खाओ, तुम्हें बता, तुम्हें बता। अब देख तेरी मैया आई, सब सही हो जाइए, अब तू ठीक हो जाइए, और तो वैद्य के पास लिवाए चले और तेरे इलाज कराए दिए, अब तो कुछ नहीं हुए, तुम्हें बता। अब हम आइए है तारा, तारा ने जैसे अपने लला को देखो रोने लगी। रोहित ने जब देखा मेरी मैया रो रही, तो रोहित ने अपनी मैया के आंसू पोंछ के कही, मैया तुम रो ना, रो ना, क्योंकि मैया मेरी रो बेमती, मेरे बदन अब फंस गया, और जा फूल में मिसिया तो मैया दर्श गए। छुपो तो मन में उंगली में डस लो मैया, अब मेरे प्राण नहीं बचे, अब हम थोड़ी ही देर के मेहमान हैं मैया, अब मरने वाले हैं, मेरे समय निकट आई है, तुम रोआ नहीं, क्योंकि लीनो जन्म सो